जय श्री राम मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। कौन है जो महाकाल का भक्त नहीं है, डमरू वाले का भक्त नहीं है। महादेव की कृपा से यह संसार चल रहा है और महादेव की कृपा जिस व्यक्ति के ऊपर आ जाए तो दोस्तों काल का भी क्या है, वह भी महादेव को सलाम करता है, वह भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा बुरे दोषों से। तो दोस्तों आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि इस बार जो 6 जुलाई से सावन मास शुरू होगा, आपको अपने घर के अंदर लेकर आनी है यह चीजें, ताकि आप देखेंगे कि कितना प्रभाव आपके जीवन के अंदर पड़ने वाला है। दोस्तों देवादिदेव महादेव की आराधना का पावन मास सावन का आगमन 6 जुलाई से होगा। इस बार सावन मास का प्रारंभ और समापन दोनों ही सोमवार को है। बहुत ही खास योग बन रहा है। वैसे तो सभी दिन भगवान के हैं, लेकिन बाबा भोलेनाथ को सोमवार अति प्रिय है, इसलिए भक्त सोमवार की आराधना और दर्शन कर अधिक महत्व प्राप्त करते हैं। इस बार सावन मास में ही 36 शुभ योग पड़ रहे हैं, जिसमें सावन मास की शुभता अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों आप इस महामारी से उब चुके हैं और चाहते हैं कि इस महामारी का अब नाम नहीं सुनना और चाहते हैं कि भोले की भक्ति के अंदर मग्न रहना, तो आपके लिए इस वीडियो को पूरा देखना जरूरी है, ताकि आप जान पाएंगे कि भोलेनाथ की महिमा का आप अपने जीवन के अंदर कैसे योग बना रहे हैं। दोस्तों इस बार सावन में ग्रह योग और नक्षत्रों के आधार पर झमाझम बारिश के योग बन रहे हैं। इस बार सावन मास 6 जुलाई से प्रारंभ होकर 3 अगस्त तक रहेगा। 3 जुलाई को सावन के अंतिम दिन रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाएगा, इसलिए बहुत ही खास। दोस्तों इस दिन मौनी पंचमी, मंगला गौरी व्रत या प्रदोष 18 जुलाई को, 20 जुलाई को हरियाली अमावस्या, मतलब कि पूरा करके यह सावन का महीना आपको माला माल बनाने के लिए है। इस सावन मास में 11 स्वार्थ सिद्धि, 10 सिद्धि योग और 12 अमृत योग और 3 अमृत सिद्धि योग रहेंगे। दोस्तों तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि सावन मास शुरू होने से पहले अपने घर के अंदर लेकर आ जाएं यह चीजें, ताकि आपके घर परिवार के अंदर कभी भी नहीं रहेगी किसी चीज की कमी। दोस्तों भगवान शिव की आराधना के खास दिन माने जाते हैं और इनकी पूजा अर्चना से कई लाभ प्राप्त होते हैं। और दोस्तों अगर आप सावन के दौरान घर के अलग अलग हिस्सों में ये 8 चीजें रखते हैं और 8 चीजों को अपने घर के अंदर लेकर आ जाते हैं, तो समझ लीजिए कि भोलेनाथ का आगमन आपके घर के अंदर होगा। आपको भय, दुख, दुविधा, धन की कमी, पारिवारिक कलह, इन सारी चीजों से छुटकारा मिलने वाला है और हर काम के अंदर आपको दोगुना फल प्राप्त होने वाला है। दोस्तों बात करते हैं पहली चीज भस्म की। भगवान शिव की सबसे प्रिय वस्तुओं में से एक है भस्म। सावन मास के दौरान घर के मंदिर में शिव मूर्ति के पास इसे अवश्य रखना चाहिए। गंगा, क्योंकि दोस्तों भस्म भगवान शिव की सबसे प्रिय वस्तुओं के अंदर मानी जाती है। भस्म को आप सावन के पहले दिन अगर आप भस्म से भगवान शिव का स्नान करवा देंगे, तो समझ लीजिए कि आपके द्वारा जाने अनजाने में किए गए पापों से आपको ऐसे ही मुक्ति मिल जाती है। और भगवान शिव को भस्म प्रिय है, इसलिए आपको भगवान शिव की मूर्ति के पास संपूर्ण सावन के दिनों में इसे जरूर रखना चाहिए। दोस्तों गंगा जल, दोस्तों गंगा जल को भगवान शिव ने अपनी जटाओं के अंदर स्थान दिया है। भगवान शिव की जटाओं से गंगा निकलती है, उसके बाद भागीरथी संपूर्ण हिंदुस्तान के अंदर जाती है। लेकिन दोस्तों अगर आप, कहा जाता है कि गंगा, घर की रसोई में गंगा जल रखने से सभी प्रकार के लाभ की प्राप्ति होती है, तो आपको क्या करना है, इस सावन पवित्र गंगा जल आपके घर के अंदर मौजूद है तो बहुत ही अच्छा है। और अगर चांदी का पात्र होता है उसके अंदर गंगा जल रखते हैं तो उसकी तो होड़ ही नहीं है, अन्यथा आप साधारण किसी भी बर्तन के अंदर गंगा जल भर के भगवान शिव का पहला अभिषेक गंगा जल से करें, उसके बाद उसी गंगा जल को अपने घर की रसोई के अंदर रख दें, तो समझ लीजिए कि यह सावन मास आपको माला माल बनाने वाला होगा। दोस्तों अगली चीज है रुद्राक्ष। कहा जाता है कि भगवान शिव के आंसुओं की बूंद से रुद्राक्ष का जन्म हुआ है और रुद्राक्ष का जन्म होकर इसे घर के अंदर, दोस्तों इसे घर के मुखिया के कमरे के अंदर रखने से कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। तो आपको क्या करना है, इस सावन मास के अंदर आप एक रुद्राक्ष क्यों, पूरे रुद्राक्ष की माला लेकर आए, या फिर क्या करें कि पूरे सावन मास के अंदर भगवान शिव के चरणों के अंदर एक रुद्राक्ष मात्र रख दें। और अगर आपके जीवन के अंदर धन की कमी है, मुखिया जो कमाने के प्रयास करता है लेकिन उसके धन अचानक काट
कारणों से चला जाता है, आपके ऊपर बुरे दोष है, तो पूरे सावन मास भगवान शिव के साथ रुद्राक्ष की पूजा करें और सावन के अंतिम दिन 3 अगस्त को उस रुद्राक्ष का धारण करें। बड़े से बड़ा कष्ट आपके जीवन के अंदर से चला जाएगा और आपको फायदा प्राप्त होगा और महाकाल की असीम कृपा आपको आपके जीवन के अंदर देखने को मिलती है। दोस्तों अगली चीज बात करें तो पानी से भरा तांबे का लोटा, घर के जिस हिस्से में घर के सदस्य सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं, आपको क्या करना है कि भगवान शिव भोलेनाथ को इस सावन महीने के अंदर भगवान शिव को जल अर्पित करना है। मात्र जल अर्पित करें, उसके बाद उनके चरणों का जल आपको एक लोटे के अंदर इकट्ठा कर लेना है और वह तांबे का लोटा होना चाहिए। उस लोटे के अंदर इकट्ठा करके आपको कम से कम इस सावन मास के पहले ही दिन आप कर लें। उसके बाद पूरे सावन मास उस तांबे के लोटे को, जल को अपने घर में परिवार के सदस्य सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, वहां पर आप उस लोटे को रख दें। आपसी प्रेम बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा और आपके संपूर्ण परिवार के ऊपर कोई भी तरह का कोई कष्ट नहीं आता है। दोस्तों डमरू, घर के बच्चों के कमरे के अंदर डमरू रखने से आपके बच्चों पर किसी तरह का कोई नेगेटिव ऊर्जा का असर नहीं पड़ता है। दोस्तों अगर आपके छोटे बच्चे हैं, उनको यह समस्याएं हो रही तो आपको ये जरूर करना चाहिए। पहली समस्या कि बड़े हो चुके हैं, थोड़े बड़े हो चुके हैं, लेकिन बिस्तर के अंदर ही पेशाब करने की आदत उनकी नहीं जा रही है, या फिर आपके बच्चे स्वप्न में अचानक डर जाते हैं, बुरे स्वप्न आते हैं, रात्रि में अचानक उनकी नींद उठ जाती है, टूट जाती है, या फिर वह बच्चे पढ़ाई के अंदर कमजोर हैं, तो इस सावन के महीने के अंदर ही आपके बच्चों के कमरे में डमरू रखने का प्रभाव आप देखेंगे कि किस प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा का असर उनके ऊपर नहीं पड़ता। उनके साथ ही बच्चों के हर काम के अंदर उनको अचानक सफलता प्राप्त होने लगती है। आप स्वयं देखेंगे कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन महाकाल है तो आपके जीवन के अंदर कोई कष्ट नहीं है, आपके जीवन के अंदर सारी चीजें अपने आप ही बनने लगेगी। दोस्तों अब बात करते हैं अगली चीजें। दोस्तों अगर आपको अचानक कोई बुरे स्वप्न आते हैं, आप चाहते हैं कि उस स्वप्न से आपको छुटकारा मिल जाए, आप कोई गाड़ी चलाते हैं तो आपको दुर्घटना का भय रहता है, रोड पर आते ही आपको डर लगता है कि किसी तरह का आपके ऊपर एक्सीडेंट हो जाएगा, या फिर आपको अचानक चक्कर आना, या किसी प्रकार के दौरे आना, या फिर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, या आपके ऊपर बहुत ज्यादा नकारात्मक शक्ति का प्रभाव पड़ता है, तो दोस्तों आपको इस सावन के महीने में घर का जो मुख्य हॉल होता है, घर के मुख्य हॉल में चांदी या तांबे का अपनी श्रद्धा अनुसार एक त्रिशूल लाए, छोटा भी लाए या बड़ा कैसा भी लाए, और उसे अपने घर के मुख्य हॉल में आप इसे लगा दें। घर के अंदर की नकारात्मक शक्ति आपसे कोसों दूर चली जाएगी। और अगर आप वाहन चलाते हैं तो वाहन के अंदर आपको इसे स्थापित कर देना चाहिए। अचानक होने वाली दुर्घटनाओं से आपको मुक्ति मिल जाती है और आपके जीवन के अंदर कभी भी कोई कष्ट नहीं आता है। दोस्तों इसी तरह चांदी या तांबे के नंदी। दोस्तों जिस घर में गाय रखने का एक अलग ही महत्व होता है, घर के अंदर गाय कामाक्षी योग बनाती है, जिसकी वजह से आपके काम आसानी से संपन्न होते हैं, आपको कोई भी प्रकार के कष्ट नहीं आते और आपके कार्यों के अंदर किसी भी तरह का कोई विघ्न नहीं पड़ता है। तो आपको क्या करना चाहिए कि चांदी या तांबे के नंदी और गाय रखने का महत्व बहुत ज्यादा होता है। तो आपको क्या करना चाहिए कि घर के अंदर या तो आप चांदी या तांबे की नंदी लाएं और इसे आप अपने घर की अलमारी या तिजोरी में रख दें। इससे आपके घर के अंदर अचानक धन वृद्धि होने के योग बढ़ जाते हैं। और सावन के महीने में आप लाकर रखिए, आपको कितना फायदा प्राप्त होता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों इसी तरह अगर आपके ऊपर काल पितृदोष हावी है, आपके ऊपर काल सर्प दोष हावी है, आप चाहते हैं बुरी शक्तियों से आपको छुटकारा मिल जाए, तो आपको क्या करना चाहिए, सावन के महीना लगने से पहले ही आपको एक तांबे या चांदी का नाग बनाना है। और नाग को बनाकर आपको उसे शिव मंत्र ओम नमः शिवाय और अपने हाथ के अपनी हथेली के अंदर उस नाग को रखकर आपको 108 बार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करके आपको क्या करना है कि अपने घर के मुख्य द्वार के आसपास या चांदी या तांबे के इस नाग को रख दें। तो समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर दोस्तों बुरे कष्ट आने समाप्त हो जाएंगे और आप स्वयं देखेंगे कि आपको इससे कितना फायदा प्राप्त होता है। क्योंकि दोस्तों ये सावन का महीना है ही खास और आपके सारे कार्यों को बनाने के लिए दोस्तों इस सावन के महीने के अंदर आप जैसा चाहते हैं और जैसे अन्य उपाय देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि संपूर्ण सावन के महीने की जानकारी अगर आपको कहीं प्राप्त होगी तो इसी
चैनल के ऊपर आपको प्राप्त होगी। और वास्तव में आपका काम नहीं बने तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव का जाप जरूर करें, ताकि आपके घर के ऊपर कभी भी कोई कष्ट नहीं आएगा और आप स्वयं देखेंगे कि आपको कितना फायदा प्राप्त होगा और आप अपने जीवन के अंदर उस हर एक क्षण का महाकाल की कृपा के कारण आनंद ले पाएंगे। तो उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। महाकाल के नाम का जाप करते हुए जय श्री महाकाल हम हमारे इस वीडियो का अंत करते हैं। धन्यवाद।